मोहम्मद शमी ने रणजी ट्रॉफी खेली, वहां पर 20 विकेट निकाले। लेकिन उसके बाद टेस्ट टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर कहा गया साहब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलने को गए। वहां पर 16 विकेट निकाले। T20 वर्ल्ड कप की टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर विजय हजारे ट्रॉफी खेलने के लिए आए, वहां पर 11 विकेट निकाल लिए। लेकिन वनडे टीम में फिर एक बार शमी का सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा नहीं शमी अपना डेब्यू करने वाले हो, शमी बड़े पुराने बॉलर हैं, 3 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, 200 से ज्यादा वनडे विकेट ले चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी टीम इंडिया में अपनी जगह के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आप लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है भाई शमी के साथ, कि शमी की जगह क्यों नहीं बन पा रही है टीम में। कोड करने की कोशिश करते हैं, अमृत सर हैं, राजीव सर हैं, इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं कि शमी को आखिर क्यों नहीं लिया जा रहा है। अमृत सर आपसे बात शुरू करते हैं। मोहम्मद शमी 2027 के प्लान में है या नहीं है, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं अभी भी हैं, कुछ कह रहे हैं कि भाई हो गया उनका, थैंक यू सो मच, द एंड हो गया है। नहीं, मोहम्मद शमी की कृपा बताता हूँ मैं कहाँ रुकी हुई है। मोहम्मद शमी को नंगे पाँव नेपाल बॉर्डर जाना होगा। उसके बाद वो नेपाल के रास्ते होते हुए हिमालय पर्वत पे जाएंगे। हिमालय पर्वत पे जाकर जो हिमालय का टॉप जो शहर है वहां जाने के बाद उनको तपस्या करनी होगी गौतम गंभीर के नाम की। उनको तपस्या करनी होगी अजीत अगरकर के नाम की। उसके बाद जाकर जो कृपा रुकी हुई है वो कृपा उनको मिलने वाली है। क्योंकि देखो, ना वो आउट ऑफ विकेट चल रहे हैं, ना ही वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। दोनों उनके पास है भगवान की दया से। ना ही वो आउट ऑफ फिटनेस है। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि इसके बाद बंदा क्या करे क्या ना करे। ये कैसी मुश्किल आए। मतलब गौतम गंभीर को कोई तो जाके समझाए कि भाई थोड़ा सा रहम कर लो यार। मतलब 2027 वर्ल्ड कप अगर आपको जीतना है, लगातार हम इस बात को कहते हैं। राजू भाई भी इस बात को कई दिनों से कह रहे हैं, आप भी उत्कर्ष यही कह रहे हो, मैं भी यही कह रहा हूं कि क्या डेडली कॉम्बिनेशन होगा कि आपके पास जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज, चार ऐसे गेंदबाज आपके कॉम्बो फाइल में रेडी रहेंगे जब आप वर्ल्ड कप खेलने जाओगे। खुदा न खास्ता कोई अगर इंजर्ड भी होता है तो चलो तीन बॉलर आपके पास बैकअप में रहेंगे। लेकिन नहीं, आपकी एक जिद, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी एक जिद, आपकी एक लापरवाही आपको इसका अंजाम भुगताएगी। आपको फिर 2027 में 2023 फाइनल आपको याद आएगा, क्योंकि आप जो गलती करने जा रहे हैं इस गलती की भरपाई नहीं होने वाली है उत्कर्ष। बट प्रसिद्ध कृष्णा को जो राजीव सर लिया गया है, प्रसिद्ध कृष्णा के आज की तारीख में शमी से बहुत बेहतर गेंदबाज है। देखिए, ये सवाल तो मैं शुभमन गिल से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अंत में टीम किसको खिलानी है मैदान पे? टीम खिलानी है शुभमन गिल को। शुभमन गिल को अपने पसंद के गेंदबाजों के बारे में बताना चाहिए। और एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है, और मैं आपको ये इनसाइड स्टोरी दे देता हूँ कि शुभमन गिल नहीं चाहते कि मोहम्मद शमी टीम में आए। क्योंकि अगर एक कप्तान आके ये कहेगा कि मुझे मोहम्मद शमी टीम में चाहिए, तो किसी भी सेलेक्टर की हिम्मत नहीं है जो मना कर दे आज की डेट में। तो शुभमन गिल और गौतम गंभीर नहीं चाहते कि वो मोहम्मद शमी टीम में आए। क्योंकि शमी का जो ऑरा है, शमी का जो कद है, वो इन 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 दोनों पे बहुत भारी पड़ता है। वो भी विराट कोहली, रोहित शर्मा और अश्विन वाली कैटेगरी में आते हैं, जहाँ पे बड़े उन्होंने खेले हैं, मैच विनिंग परफॉर्मेंस किया है। वो किसी के गले के नीचे नहीं उतरी। और आपको शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो याद ही होगी, जब उनसे बिल्कुल। पूछा गया कि मोहम्मद शमी को क्यों नहीं आप कंसीडर कर रहे, तो उन्होंने कहा कि आप ये सिलेक्टर्स का काम है। ये बिल्कुल गलत बात है, ये कप्तान का काम होता है। आप एक बात बताइए, इंडियन क्रिकेट में जितने भी कप्तान बने आज तक, उन्होंने अपनी मर्जी की टीम खिलाई है। वो चाहे आप बहुत पीछे न जाए, आप सौरव से शुरू कर लें। सौरव ने जिसको चाह डेब्यू कराया, खिलाया। सौरव ने जिसको नहीं चाहा उसको नहीं खिलाया। कितने लेफ्ट आर्म स्पिनर का खत्म हो गया क्योंकि सौरव गांगुली को नहीं पसंद था। उससे आ गया ये, फिर विराट कोहली आया। विराट कोहली का अपना एक और है, विराट का अपना तरीका था खिलाने का। फिर महेंद्र सिंह धोनी आया। मतलब ये सिलसिला चलता ही चला गया है। तो कप्तान का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी सिलेक्शन में। अगर हमसे मुझसे कोई कहते कि अरे नहीं नहीं, शुभमन गिल तो ऐसे कीप योर मम करके बैठे थे, मतलब बात उन्होंने कुछ बोला नहीं है, अजीत अगर बाकी सिलेक्टर से टीम बना दी, तो ये पूरी तरह से गलत है। ये शुभमन गिल, और शुभमन गिल ने जरूर टीम मैनेजमेंट से बात की होगी, बॉलिंग कोच हो या आपके हेड कोच हो। उन्होंने ये कहा होगा कि भैया हमें मोहम्मद शमी नहीं चाहिए, आप उनके बारे में कोई बात नहीं करेंगे जो सिलेक्शन मीटिंग होगी। क्योंकि कैप्टन की से होती है सिलेक्शन में। अगर शुभमन गिल उस मीटिंग में अवेलेबल है, उन्होंने विजय हजारे का मैच छोड़ दिया है और उसके बाद वहां बैठे हैं, और अगर वो शमी की डिमांड करते हैं, तो मुझे समझ आता है। शमी के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है ना। जब कप्तान कहेगा कि मुझे मोहम्मद शमी चाहिए, तभी ना आप उनको लाएंगे। शमी का नाम लाते ही आप कहोगे नहीं यार, प्रसिद्ध कृष्णा इज बेटर, उनके फ्यूचर अच्छा दिख रहा है, अर्षित राणा इज बेटर। वो कप्तान का क्योंकि अंत में तो कप्तान को ही टीम खिलानी है। तो ये पूरी जो महाभारत रची जा रही है, वो रच कोई और रहा है, लेकिन वो चला रहे हैं। शुभमन गिल के कंधे पर रख के बंदूक चल रही है। और शुभमन गिल अगर शमी के इतने बड़े हिमायती है और उनको दिखता है कि मैच विनर और चैंपियंस ट्रॉफी में कैसी गेंदबाजी की है, तो उनको आके
सिलेक्शन कमेटी से बोलना चाहिए था कि इतने अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, मुझे शमी दीजिए। तो ये तो बोला नहीं गया। तो जब शमी को नहीं खिलाया गया, आप शमी की डिमांड नहीं करेंगे, तो जब डिमांड और सप्लाई का गेम है, नहीं डिमांड है तो कोई सप्लाई है नहीं, और सिलेक्टर्स तो चाहते भी नहीं वैसे भी कि मोहम्मद शमी जैसा बड़ा नाम कोई टीम में जुड़े। नहीं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की शुभमन गिल की, मुझे याद आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं दर्शकों को बताऊं, शुभमन गिल से जब शमी का सवाल हुआ था तब शुभमन गिल ने वहां पर उस वक्त कहा था कि शमी भाई के लिए आई फील सैड, लेकिन हम वहां पर अर्शदीप या फिर प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा जो अच्छा कर रहे हैं उन्हें बाहर नहीं कर सकते, उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये वो जवाब वहां पर दिया था शमी के नाम पर। हम्म। तो वही मैं कह रहा हूँ कि फिर शमी अगर प्रदर्शन अच्छा कर रहे हैं, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ उत्कर्ष भाई, कि जब उन्होंने कहा कि हर्षदीप, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, चलिए एग्रीड, हम सबने मान लिया। उसी देश में उसी पिचों पर मोहम्मद शमी उनसे बेटर बेटर गेंदबाजी कर रहे हैं। तीनों फॉर्मेट में वो दिखा रहे हैं कि वो फिट है, उनके अंदर वही धार है, उतनी रफ्तार से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। मैं विजय हजारे में जो लोग कमेंट्री कर रहे हैं, मैं उनसे भी बातचीत कर रहा था उत्कर्ष भाई, और सबने बताया कि हम वही मोहम्मद शमी देख रहे हैं जो 2023 में वर्ल्ड कप में हमने देखा था। तो अगर आप कमेंटेटर्स की मानेंगे, जो उनके साथी खिलाड़ी उनकी मानेंगे, जो क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल के अध्यक्ष हैं और बहुत बड़े कप्तान रहे हैं सौरव गांगुली, उनकी मानेंगे, या जहां से कुछ नहीं बोला जा रहा है, जहां पे कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा है, आप उनकी मानेंगे, तो ये सरासर शुभमन गिल और गौतम गंभीर ने एक एजेंडा अपना बना रखा है कि वो मोहम्मद शमी को नहीं आने देंगे। एजेंडा के तहत पहले अश्विन गए, विराट, रोहित, जडेजा किसी तरह बचे हुए हैं। वो क्यों बचे हैं आप सबको पता है। इसके बाद अब किसी का नंबर था जो आके आपकी टीम में आपके मोनोपोली को खत्म कर सकता था, तो वो मोहम्मद शमी है। और मोहम्मद शमी का उत्कर्ष भाई ने, अमृत भाई ने देखिए बहुत पहले ये कहा है, अभी अब से 2-3 दिन पहले, कि करियर खत्म समझे। और ये एक्चुअली आपको उस घाट पे ले जाके छोड़ रहे हैं जहाँ जहाँ पे आप बस आप शांति से बैठ जाएं, समाधि ले लें, उसके आगे की ना सोचें, यानी कि नदी पार करने की ना सोचें, इसी तरह आप बैठे रहे, तो सिलेक्शन कमेटी ने वहीं लाके खड़ा कर दिया सबको। बट अमृतसर, ये बात फिर क्यों वहां पर कही गई, ये खबर क्यों वहां पर प्लांट की गई थी कि बीसीसीआई ने कहा था हम कंसीडर कर सकते हैं मोहम्मद शमी को? काफी पॉजिटिव खबरें चली थी कि मान लिया गया शमी अब तो आ गए आ गए, 3 दिन बाद सिलेक्शन होता है, शमी नहीं आए। कौन सा वो अधिकारी था, नाम ना बताने की शर्त पर वो खबर छपी थी वहां पर? देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना आज की तारीख में, कुछ भी आप छाप दो, कह दो कि ये सोर्स के अकॉर्डिंग कहा गया है। मोहम्मद शमी लगातार विकेट ले रहे हैं उत्कर्ष, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं, अभी भी जो लोग आके कह रहे हैं कि नहीं आईपीएल के परफॉर्मेंस पे जज किया जाएगा, तो भाई क्यों बेवकूफ बना रहे हो यार, किसका साट रहे हो, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा मुझे। आप तो आईपीएल के बेस पे आपको जज करना है, तो फिर आईपीएल में रखो उसको, टी20 में रखो। कहाँ आईपीएल के प्लेयर को, 4 ओवर के प्लेयर को आप 10 ओवर खिलाने जाओगे? फिर तो हार्दिक पांड्या कौन सा गुनाहगार बन गया भाई, कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए फिर हार्दिक पांड्या को? हार्दिक पांड्या आईपीएल के सारे मुकाबले खेलते हैं, रखो उनको डीआई टीम में बिना किसी टेस्ट के और बिना किसी सर्टिफिकेट के। ये बातें से प्लान की जा रही है। देखो कभी कभी क्या होता है ना, बीसीसीआई में लोग मजे बहुत लेते हैं। आपको पता है कि ये चीज नहीं होनी है, चलो कह दो, देखा जाएगा क्या हो जाएगा, कौन वेरीफाई करेगा, कौन नहीं पूछेगा। सर, क्या बीसीसीआई खेमे में कोई ऐसा पक्ष है जो चाहता है कि शमी रहे? क्या दो धड़े हैं या फिर सब एक एक मत के साथ कह रहे हैं शमी नहीं चाहिए? नहीं 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 नहीं, मीटिंग रूम में बात बिल्कुल शमी के नाम पर चर्चा हुई है, शमी के नाम पर बातचीत हुई है, लेकिन वही वही कहा गया है कि जो राजू भाई ने कहा कि चलो हम बहुत सॉफ्ट कॉर्नर दे रहे हैं शुभमन गिल साहब को, गिल साहब भैया आएंगे, वो बहुत बच्चे हैं, वो सीखेंगे। नहीं, ये अगर आपने कप्तानी ली है तो फिर आप इस हाथी ठोक के बोलिए कि भैया हाँ, मेरी गेम प्लानिंग में मोहम्मद शमी नाम का कोई खिलाड़ी नहीं है, मैं नहीं एग्री करता हूं मोहम्मद शमी के साथ से। आप बैठकर ये कुछ भी उटपटांग नहीं बोल सकते हैं। आपसे रन नहीं बन रहा है, आपको टी20 में 3 मैच खिलाकर बाहर बैठा दिया गया, आपको वाइस कैप्टन बनाया गया था, लेकिन अब आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, अपनी टीम मांग ही नहीं पाओगे, चुपचाप मुंह पे हाथ लगकर बैठे रहोगे, तो यार गांधी जी के बंदरों की जरूरत है यहाँ नहीं है। यहाँ चाहिए थोड़ा डेयरिंग कप्तान। ठीक है, आप उसके भुगतान भुगतेंगे आप, जैसे 2-2 वाइस कैप्टन सिलेक्ट किए जा सकते हैं एक सीरीज में, लोकल सीरीज में, जिसको मैं कहूं। तो मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट में कुछ भी पॉसिबल है उत्कर्ष, कुछ भी आप बोलिए, कुछ भी आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। राजीव सर, नहीं एक सवाल उत्कर्ष आया भाई था उस देखिए। दिन। जी, मैं एक जी। सवाल ले लेता हूँ। परसों एक सवाल आया हाँ था हाँ दर्शक बिल्कुल। का। वो लिख रहे थे कि सर, जब कोई ड्रॉप हो रहा है हम अजीत अगरकर को कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा जब शुभमन गिल बाहर हुए थे तो 2 नए सेलेक्टर आए थे, उनको क्रेडिट दिया गया था। तो मोहम्मद शमी को हम्म। लाने के लिए वो 2 नए सेलेक्टर क्यों अपना जोर नहीं लगाते? भैया जो जो शमी को देख रहा है गेंदबाजी करते हैं, जो 5 लोगों की सिलेक्शन कमेटी है, उन्होंने अपना नाम रखा है, ऐसा नाम नहीं रखा गया, शमी का नाम रखा गया, लेकिन जब कैप्टन ही मना कर देगा मुझे नहीं चाहिए, आप क्या करेंगे?
कैप्टन पे आप थोप नहीं सकते ना आज की डेट में। कैप्टन से ही सबसे पहले पूछा है आपको इस बॉलिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाना है, आपको शमी, सिराज और प्रदीप के साथ जाना है या नहीं जाना है। सीधे मना कर दिया उन्होंने, कहा हमें नहीं चाहिए शमी। भाई सिलेक्शन कमेटी तो आपको देगी ना कि ये लोग हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। उनमें से जो लोग विजय हजारे देख रहे थे उन लोगों ने बात करी है कि हाँ भाई शमी अच्छा कर रहे हैं, और फिर विजय हजारे नहीं और भी टूर्नामेंट को प्रदर्शन को मायने उस पर रखा गया है टेबल पे। लेकिन अब जब आप सिरे से ही खारिज कर देंगे, आपके पास इतना पावर है, और आज की डेट में इंडियन कैप्टन के पास बहुत पावर है, वो अपना वीटो लगा सकते हैं कि नहीं भाई हमें नहीं चाहिए, मैं इनके साथ टीम में नहीं जाना पसंद करूंगा। तो आप क्या करिएगा अंत में? तो ये बताइए, शुभमन गिल जिस दिन छाती ठोक के कह देंगे मुझे शमी चाहिए, मजाल है किसी सिलेक्टर की जो रोक दे? कोई भी कैप्टन हो, मैं कह रहा हूँ। शुभमन गिल 2 फॉर्मेट गए, या सूर्य कुमार यादव कल के ये बोले आके क्या मुझे मोहम्मद शमी चाहिए अपने स्क्वाड में। भाई मैं आपको एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था, 2003 में जवागल श्रीनाथ संन्यास ले चुके थे, वो जाके इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे। सौरव गांगुली को लगा कि मुझे जवागल श्रीनाथ की जरूरत है, उन्होंने बिना सिलेक्शन कमेटी के, मैं आपको बता रहा हूँ ये अंदर की खबर, बिना सिलेक्शन कमेटी से बात की, उन्होंने डायरेक्ट जवागल श्रीनाथ को फोन किया कि आपको इंडिया की जरूरत है, आप इंडिया आए और वर्ल्ड कप खेलें। सबसे ज्यादा विकेट ली थी 2003 में जवागल श्रीनाथ ने, उसके बाद वो दोबारा नहीं खेले। तो ये तो जिगरा होना चाहिए ना कि यार एक गेंदबाज है जो कह रहा है ठीक है मैं खेलना नहीं चाहता, बट आपको लग रहा है कि हमारे देश के लिए, हमारी टीम के लिए इस गेंदबाज की बहुत सख्त जरूरत है, और खासतौर से जब आप दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं, मोहम्मद शमी आपको चाहिए ही चाहिए। लेकिन आप उसका मोराल इतना तोड़ देंगे, इतना गिरा देंगे कि आने वाले टाइम में आप देखेंगे मोहम्मद शमी हो सकता है रिटायरमेंट अनाउंस कर दे, वो किसी लीग में, लेजेंड्स लीग में जाके खेलते हुए नजर आए, जो इतने बड़े गेंदबाज के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि शोभा देता है कि उसके साथ इस तरह का ट्रीटमेंट होना चाहिए। बहुत बड़े गेंदबाज हैं, और उनकी आप क्रिकेटिंग क्वालिटीज पे जाएं, उनके स्किल पे जाएं, मुझे नहीं लग रहा इतना बेहतर स्किलफुल गेंदबाज पिछले 5-7 साल में आया इंटरनेशनल क्रिकेट में। सर आपने कप्तानों की बात की, आपने धोनी का नाम लिया, गांगुली का लिया, रोहित शर्मा, विराट का लिया। क्या वो ऑरा शुभमन गिल का है? क्या मीटिंग में शुभमन गिल उतने वोकल हो पाए हैं अभी? उनसे तुलना करना सही है या नहीं सही है? देखिए कप्तान का एक कप्तान का जो पोजीशन है वो है क्या उत्कर्ष भाई, उसको टीम चलानी है ना। वो अंदर जाता है मैच जीतने के लिए चाहता है, और मैच जीतने के लिए आपको मैच विनर्स चाहिए अपनी टीम में। आप हार क्यों रहे टेस्ट मैचेस? आपने एक ऐसी खिचड़ी को जन्म दिया जहां पे यूटिलिटी क्रिकेटर्स आ गए, बट टीम नंबर तो 3 पे कप्तान नहीं चला रहा ना खेलने सर, ये लगे। आप हम सब जानते हैं। नहीं अंत में नाम किसका आ रहा है? शुभमन गिल टीम मीटिंग में गया ना, वो किसका संदेश लेके जाए? अंत में कॉलर किसका पकड़ा जाएगा बताइए? जब टीम हारेगी या गलत डिसीजंस होंगे, जब अच्छा किया शुभमन गिल ने, हम सबने तारीफ की है, लेकिन वो जिगरा तो दिखाना पड़ेगा। देखिए जो जिन चुका वो कप्तान बने, वो चाहे महेंद्र सिंह धोनी हो, सौरव गांगुली रहे हो, या विराट कोहली की बात कर ले, रोहित शर्मा, इन सबका अपना एक स्टेटस बन चुका था। शुभमन गिल को बहुत जल्दी कप्तानी मिली है, बहुत जल्दी उनको एक ऐसे कोच का साथ मिला जो किसी की सुनता ही नहीं है। वो सिर्फ अपनी चलाना चाहता है, और उनको एक ऐसा डमी कैप्टन चाहिए था जिसके सहारे वो अपना अपना एजेंडा सेट करते चले जाए। और एग्जैक्टली वही हो रहा है। अगर आप देखें हर सिलेक्शन के बाद आज तक मुझे नहीं लग रहा है कभी एक मौका मिला जब वर्ल्ड कप की टीम चुनी गई तब हम लोग शायद थोड़ी तारीफ कर पाए। अदरवाइज आप देख लीजिए सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, या जिस तरह की प्लेइंग 11 खिलाई जाती है, एक एक अचंभे के तौर पर हम सबके सामने लगा। तो ये पूरा सेक है इसमें। देखिए शुभमन गिल अगर 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 वो चाहते हैं तो आके बोले, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलना चाहिए कि मैंने शमी का डिमांड की थी लेकिन सिलेक्टर से मना कर दिया, या सिलेक्शन कमेटी को आगे कहना चाहिए कि भैया हमने तो नाम रखा था, उनका परफॉर्मेंस रखा कप्तान के सामने, कप्तान ने पन्ना हटा दिया कि नहीं चाहिए हमें। तो ये तो क्लैरिफिकेशन की बात है ना, क्लैरिफिकेशन देना। नहीं उम्मीद है। सिलेक्शन सिलेक्टर्स जी नाम दे रहे हैं, कप्तान मना कर रहे हैं, या ये जो सिलेक्शन टीम है वो चाह रही के रहे, और कप्तान कह रहे हैं कि हमें शमी दे दो और सिलेक्टर नहीं दे रहे। तो ये नहीं दोनों वाइस राजू वर्सा, भाई, इसकी क्लैरिटी होनी बात चाहिए। बात ये है ना कि ये सबसे बड़ी बात जो है इसमें जस्टिफाई कौन कर सकता है? ना ही चयनकर्ता कुछ बोलने को तैयार है, ना ही शुभमन गिल बोलने को तैयार है। हमें ये पता ही नहीं है कि मीटिंग रूम में क्या इस भैया नाम को बोला गया कि नहीं, इसको कंसिडर कीजिए। नहीं कंसिडर तो ये हुआ है। देखिए नाम तो गया है वहां पे, उससे बातचीत भी हुई है, उनके परफॉर्मेंस की पूरी जो उनके सिलेक्शन कमेटी के कुछ लोग हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं, विजय हजारे का परफॉर्मेंस पे बात हुई है, और पहले की उनकी फिटनेस सबसे हाँ इंपॉर्टेंट तो क्या होता है, आप फिर लंबे तो स्केल डाल ये रहे हैं तो कि नहीं डाल मान के रहे। चले, फिर ये तो क्लियर पॉइंट है ना यहाँ से कि अब शमी के रिटायरमेंट का ऐलान का हम वेट कर रहे हैं कि आईपीएल के बाद शमी क्या करेंगे, क्योंकि क्लियर हो जाएगा 2 ढाई महीने के बाद अब शमी के लिए फिर आपके लिए जगह ही नहीं है।
और देखो तो कई बार क्या होता वो है तो कुछ। क्लियर कर दिया, शुभमन गिल ने तो क्लियर कर दिया, वो नहीं चाहते कि वो उनको शमी उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, वो नहीं चाहते कि वो मोहम्मद शमी के साथ अपने बतौर कप्तान टीम को आगे लेके तो जाए। ठीक है, देखिए अब कई बार तो ऐसे कॉल लेने पड़ते हैं कि ये कॉल कितना फायदेमंद होगा, नुकसान अमृत सर वाला मुझे ये होगा, ये तो बताइए कि बात की बात है। अमृत सर मुझे बताइए, सारे कॉल तो गौतम गंभीर ले रहे थे ना, फिर हम शुभमन गिल के नाम की चर्चा क्यों कर रहे हैं? गिल के पास तो पावर ही नहीं थी। आप खुद कह रहे थे पपेट कैप्टन है शुभमन गिल। नहीं, पपेट कैप्टन है, बिल्कुल इस बात की है, लेकिन आप अगर कप्तान बन रहे हैं, आपको कोई पोजीशन दिया गया है, तो आपसे सवाल तो उत्कर्ष हम कर ही सकते हैं ना। आखिर शुभमन गिल साहब से आदमी तो पूछ सकता है ना कि भाई क्या, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और ये कह के चले जाते हैं कि भैया ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इनके अंडर हमने खेला, बहुत कुछ सीखा है, भारत को इनकी जरूरत है, तो भाई भारत को जरूरत है तो भारत में कौन लोग हैं जिसको उनकी जरूरत नहीं है? क्या उसमें आप हैं, क्या उसमें जीजी भाई हैं, क्या उसमें अजीत अगरकर है? अरे कौन है भाई, वो बताओगे क्लियर कट है? या उस प्लेयर को मैसेज पहुंच जाए कि नहीं भाई भारतीय टीम आपको कंसिडर नहीं कर रही है इन ओडीआई, आप देख लीजिए। फिर वो बेचारा आईपीएल में मेहनत करेगा, अपने 4-4 ओवर्स पे फोकस करेगा और कोशिश करेगा कि भाई उसको सर जाने से पहले शमी भी इज्जत तो थोड़ी उनमें सी से मिल है कि जाए। शमी कहते हैं कि मैं अपडेट नहीं लूंगा जब तक कोई मुझसे नहीं लेगा, मैं सामने से फोन नहीं करूंगा। क्यों करेगा? यार कौन कौन सा प्लेयर फोन करता है? कोई प्लेयर फोन नहीं करता एक किसी बात अनजान बताइए ना, नाम को। शमी कैसे कर लेगा फोन भाई? उसने एक बार ही आके प्रेस में बात करी और इतना ही कहा कि मैं तो फिट हूँ, आप देख ही रहे हैं गेंदबाजी करते, इसके अलावा तो उन्होंने कुछ कहा नहीं था। उसका ऐसा बाउंडर बचा कि अजीत अगरकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, गंभीर भी आ गए, सब ने एक एजेंडा चला दिया कि मोहम्मद शमी जो है बोर्ड के लाइन के अगेंस्ट जा रहे हैं, सिलेक्शन पॉलिसीज के बारे में बात कर। एक बात बताइए, एक गेंदबाज अपनी बात यही तो कहेगा ना कि मैं फिट हूँ और मेरा प्रदर्शन देख रहे हैं आप। इसके अलावा तो उन्होंने कुछ नहीं बोला था। उसको किस तरह से उसको लेते हैं ये डिपेंड करता है सिलेक्शन कमेटी के ऊपर। और सिलेक्शन कमेटी से भी ज्यादा मेरा मुझे अभी भी लगता है कि गौतम गंभीर और शुभमन गिल की डिमांड ही नहीं है कि मोहम्मद शमी को उनके साथ दिया जाए, क्योंकि वो शमी को ना तो हैंडल करने की स्थिति में है, और शमी जैसे बड़े नाम अगर टीम में आएंगे तो फिर उनको डर है कि वो थोड़ा सा ग्रुप कमजोर पड़ेगा। ये सारी चीजें चलती है ना ड्रेसिंग रूम में, तो होता रहता है देखिए। नहीं, तो मुझे आईपीएल का आप आपका जीवन एक दान आप बात माना समझ, जाए कि आशीष आईपीएल भाई लास्ट है। मुझे जो समझ में आ रहा है उत्कर्ष, एक बात है, इसमें एक पॉइंट बहुत क्लियर है, मोहम्मद शमी का क्यों ना हो पाना, इसमें जो मुझे रीजन लगता है, एक तो आपके पास दो खिलाड़ी ऐसे हैं रोको, रोहित शर्मा, विराट कोहली, दो जो ना कप्तान और ना जीजी, ना कप्तान की हैसियत है उनको समझा पाने की, क्योंकि आपके कप्तान के पास विजन नहीं है। मैं इस बात को ओपनली कह रहा हूँ, गिल बहुत अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन बीइंग ए कैप्टन अभी गिल को बहुत कुछ सीखना है। बीइंग ए कैप्टन मैं उनको 10% का मार्क्स दूंगा ओडीआई में, इससे ज्यादा का मार्क्स उनके पास नहीं है। मतलब आप कहो कि फेल घोषित कर रहा हो, तो हाँ अभी वो उनको बहुत कुछ सीखना होगा। जब विराट और रोहित के होने के साथ शमी का भी कॉम्बिनेशन आ जाएगा, तो बॉलिंग बैटिंग तो डेडली आपकी हो जाएगी। तो फिर इसमें फिर आप क्या करोगे? हर्षित हर्षित राणा एक गरीब कितना सब किसकी 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 सुनेगा? कप्तान की सुनेगा, जीजी की सुनेगा, किसकी किसकी सुनेगा? कहानी इतनी सी बस ये समझ में आ रही है कि ओडीआई को ये कंट्रोल में करना चाहते हैं। इनको पता है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा इनकी मजबूरी है, जरूरत नहीं है, इनकी मजबूरी है। नहीं तो अदरवाइज ओडीआई में भी भारतीय बल्लेबाजी पूरी की पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक नंगी है, नेकेड है, कुछ नहीं है भारतीय बल्लेबाजों में। आपको मैं क्लियर बता रहा हूं। आईपीएल का क्या रोल है सर? इस बार आईपीएल की बात करें शमी के लिए, क्या वो जीवन दान बनेगा आईपीएल, या फिर हम उसको छोड़ देते हैं कि अब कोई मतलब नहीं है? इस आईपीएल और शमी का कोई लेने देना नहीं है। आप विराट कोहली और रोहित शर्मा से क्या कहेंगे कि आईपीएल में जाकर रन बनाएंगे? वो उनको जो करना है वो अपना काम कर रहे हैं। शमी जब गुजरात टाइटंस के लिए खेले तो उन्होंने ये भी दिखा दिया था कि आईपीएल में वो क्या कर सकते हैं। अब बिल्कुल। सनराइजर्स हैदराबाद में उनको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया गया, उनको उनका कप्तान का ही नहीं आता पता था। अब शमी को जिस तरह से गेंदबाजी वहां पे दी गई, हम सबने देखा किस तरह से उनका यूज किया गया वहां पे। तो सर इस जब बार तो आप एक लखनऊ चले अच्छे गए। गेंदबाज का, हाँ तभी मैं कह रहा हूँ कि मिसयूज हुआ था वहां पे। अब गए हैं, अब ऋषभ पंत को ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आप एक इतने बड़े गेंदबाज को कैसे हैंडल करते हैं, कि कैप्टन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। उत्कर्ष भाई, आप एक गेंदबाज को कब किस तरह के सिचुएशन में गेंदबाजी कराते हैं, वो बहुत हद तक निर्भर करता है आपका करियर कितना आगे जाता है। आप देख लीजिए, हर बड़े गेंदबाज के साथ ना कोई एक ऐसा कप्तान जुड़ा है जिसका ब्लाइंड फेथ था अपने गेंदबाजों के साथ। विराट का शमी के साथ था ब्लाइंड फेथ। आप देख लीजिए शमी को ड्रॉप करा बिल्कुल। गया कभी? तो उसी तरह आप महेंद्र सिंह धोनी को देख लीजिए। महेंद्र सिंह धोनी का अश्विन जब आए तो उन्होंने हरभजन सिंह की बलि चढ़ा दी, क्योंकि उनको अश्विन पे ब्लाइंड फेथ था। तो ये तो चलता रहता है। तो अब वही शुभमन गिल तभी को मैं बार हर्षित बार कह राणा रहा पे हूँ कि सर। अगर शुभमन गिल कहते कि भैया मुझे प्रसिद्ध कृष्णा नहीं चाहिए, मुझे मोहम्मद शमी चाहिए इस सीरीज में, मुझे एक बार खिला के देखने दीजिए, देन हम प्लान करते हैं आगे के लिए।
तो यार 3 मैच आप दे सकते थे मोहम्मद शमी को, ऐसा नहीं है कि वो 3 मैच के लायक भी नहीं है। प्रसिद्ध कृष्णा इतने कोई तीर नहीं मारा है उन्होंने। मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के अगेंस्ट नहीं हूं, बट जब आप तराजू पे रखेंगे ना, कि एक तराजू पे आप जितने पेस बॉलर रख दें तो ऐसे पलटा जाएगा। शमी यहाँ इतना वेट है उनका, सारे 3-4 बैठा देंगे तब भी नहीं बराबर आएंगे। तो ये बात तो कप्तान को भी समझना चाहिए, आपकी टीम मैनेजमेंट को भी और सिलेक्शन कमेटी को भी, कि एक बंदा जो फिट है 100% एफर्ट कर रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसको तो किसी ने भी नहीं बोला ना। रोहित और विराट के लिए तो बहुत चर्चा हुई कि बीसीसीआई ने कहा है आप खेलेंगे तभी आप रहेंगे। वो बेचारा तो अपने से गया खेलने, अपनी फिटनेस साबित की और खुद गया खेलने। तो उसके एफर्ट को, एक पेस बॉलर के एफर्ट को तो हमेशा सलाम करना चाहिए, कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके लगातार जहाँ पे बहुत एफर्ट लगता है, हमारी विकेट्स पे जाके गेंदबाजी करना फ्लैट ट्रैक पे कोई आसान बात राजू नहीं भाई है। कह रहे हैं ना कि बात सैल्यूट है बहुत मोहम्मद शमी को, जिगरे के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं। बात बहुत दूर तक निकल गई है, क्योंकि मोहम्मद शमी, एक बात ये प्रूफ हो गया है कि देखिए, जब तक आप किसी की पसंदीदा खिलाड़ी नहीं है ना, आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है। मैं एक नाम नहीं ले रहा हूं यार, मैं कह रहा हूँ ऋषभ पंत ओडीआई में क्यों है। ईशान किशन जिसको आप लेकर आए हो, जिसने आपको प्रूव करके दिखाया, वो ओडीआई में नहीं है। ऋतुराज गायकवाड़ बेचारा मेहनत कर रहा है, रन बना रहा है, लेकिन आप 2 वाइस कैप्टन एक्सक्लामेटरी साइन लगा करके, अगर वो चोटिल हुआ तो ये वाइस कैप्टन, नहीं तो पहली बार मुझे लगेगा कि भारतीय टीम में पहली बार 2 वाइस कैप्टन खेलेंगे, अगर ऋतुराज वो श्रेयस अय्यर फिट होते हैं। मतलब ये अचंभा मुझे है, तो ये बहुत, मुझे तो इस पे बड़ा तो मैं कह अच्छा रहा हूँ लगा। कि राजू भाई, इस पे तो नासा को मतलब बैठना चाहिए भारतीय टीम के साथ। नासा नहीं के नहीं, मुझे तो वैज्ञानिक अच्छा ये आए। लगा कि हमने हमने उस दिन शो किया, और शो के, एक मिनट रुक। जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ उत्कर्ष भाई, मुझे अच्छी बात ये लगी कि हम सब ने जो शो किया, और सबसे पहला जो मुद्दा उठाया था ऋतुराज गायकवाड़, उस मुद्दे को भान पठान ने उठाया, उस मुद्दे को आकाश चोपड़ा ने उठाया, और हमने सबसे पहले ये चर्चा शुरू की कि भैया एक 100 बनाने वाले बल्लेबाज को क्या आप 16वें खिलाड़ी के तौर पे टीम में शामिल नहीं कर सकते थे। तो यहीं से पता चलता है कि आपकी बैकिंग है तो फिर आप बिल्कुल। अंदर है, बैकिंग नहीं है तो फिर आप ठीक अपना है। बैग पैक करके बाहर चले जाइए। ठीक है, तो मैं देखते हैं भाई, शुभमन गिल से सवाल होगा जब पहले वनडे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शमी क्यों नहीं थे, वहां पर वो क्यों जवाब देते हैं, और कप्तान कब अपनी जिम्मेदारी लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। शमी के बारे में जो भी सवाल है कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखिएगा। थैंक यू।